वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा सेकंड चैप्टर प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चैप्टर में क्या है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो नया चैप्टर है प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया था। ये हमारा सेकंड चैप्टर है प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यों ज़रूरी है कि हम प्लांट्स का है जो है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर समझें और प्लांट्स का फंक्शन समझें। ये क्यों ज़रूरी है, ये चैप्टर हमारे बुक में क्यों इंक्लूड किया गया है, तो इसे जान लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स, हमारी जो बेसिक नीड है फूड, जो हमारी बेसिक नीड फूड है वो पूरी तरह से हमारे प्लांट पे डिपेंड होती है। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते हैं, खुद किसी प्रोसेस से वो अपना फूड को नहीं बना सकते हैं, वो किसी और पे फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो ह्यूमंस हो गए और कुछ जैसे एनिमल्स हो गए, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली सभी लोग प्लांट्स पे डिपेंड है। क्या है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली सभी लोग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे जो टाइगर और दूसरे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस एनिमल्स पे। अब कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। क्या होते हैं, पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सब क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि डियर हो गए, जो कि सिर्फ घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, डियर हो गए, हॉर्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कार्निवोरस एनिमल्स भी प्लांट पे ही डिपेंड हो रहा है। और बात कर लेते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो है वो दोनों पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होता है एंड एनिमल्स पे भी डिपेंड होता है। ह्यूमंस मीट पे भी डिपेंड होता है। मीट, एनिमल्स के जो मीट होते हैं स्टूडेंट्स, मांस, उस पर डिपेंड होता है। जैसे कि हैन हो गई, गोट्स हो गए, ये सब के मीट्स पे क्या होता है, ह्यूमन डिपेंड होता है। पर जो गोट्स हो गए, हैंस हो गए, वो किस पे डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो इनडायरेक्टली ह्यूमन किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से, इनडायरेक्टली ह्यूमन पूरी तरह से प्लांट्स पे डिपेंड है। और कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी प्लांट्स के द्वारा ही हमें मिलते हैं, हम ह्यूमन्स को प्लांट्स के द्वारा ही मिलते हैं। प्लांट्स के इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे यूजेस हैं स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमंस के लाइफ में, इन कुछ एनिमल्स के लाइफ में, हर्बीवोरस एनिमल्स के लाइफ में। इसलिए इनडायरेक्टली जो पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन है वो प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने एक बेसिक नीड के लिए, जो उनका फूड है, जिनके जो नहीं रहेगा तो वो नहीं जी पाएंगे। अगर हम फूड नहीं खाते हैं, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें समझना है कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और उन स्ट्रक्चर के क्या क्या फंक्शंस हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, वो भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। इसलिए हमारे बुक में ये चैप्टर को इंक्लूड किया है, प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट्स और प्लांट्स के स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर्स के, उन पार्ट्स के फंक्शन स्टूडेंट्स। बेसिकली सबको पता होगा स्टूडेंट्स, प्लांट जो होता है उसके लीफ होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, ये स्टेम होता है, और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट भी होता है स्टूडेंट्स। प्लांट्स में क्या होता है, फ्रूट भी होता है। जैसे कि मैं आपके लिए एक प्लांट लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे इस प्लांट के पास। स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसका ये रूट है स्टूडेंट्स,
ये पूरा स्टेम पार्ट है, पूरा स्टेम पार्ट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे है, ये है लीव्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये पूरे हैं लीव्स। सो इसमें फ्लावर हैं क्या? हाँ। सो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। ये फ्रूट वाला प्लांट नहीं है, इसलिए फ्रूट नहीं दिख रहा है। इतने छोटे प्लांट्स फ्रूट के नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये फ्लावर है, लीफ है, ये पूरा जो है ये स्टेम है, और ये यहाँ पे आपको रूट्स दिख रहा है स्टूडेंट्स। सो मतलब प्लांट्स के पास मेन कौन कौन से पार्ट्स है स्टूडेंट्स? सो जो मेन पार्ट्स है, तो पहला तो है रूट्स। क्या है स्टूडेंट्स? पहला तो है रूट्स। दूसरा देखेंगे तो है स्टूडेंट्स वो स्टेम। क्या है? स्टेम्स। थर्ड देखेंगे तो वो है लीव्स। क्या स्टूडेंट्स? वो लीव्स हैं। फोर्थ देखेंगे तो स्टूडेंट्स वो आता है हमारा फ्लावर्स। क्या आता है स्टूडेंट्स? फ्लावर। फिफ्थ देखेंगे तो हमारा जो होता है वो फ्रूट होता है। क्या? तो इतने जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी मेन पार्ट्स होते हैं, और ये हमें दिखते भी हैं ऊपर से। जो रूट्स होता है वो ज़मीन के नीचे होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, तो ये हमें दिखते भी हैं स्टूडेंट्स। सो समझना ज़रूरी है कि प्लांट तैयार कैसे होता है, प्लांट बनता कैसे है, प्लांट ग्रो कैसे होता है, वो देखते हैं कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, प्लांट का ग्रो होता है, प्लांट ग्रो होता है सीड से। किससे होता है? जो इसका मेन ग्रो होने का जो इसका एक मटेरियल है, ग्रो होने का जो इसका एक पार्ट है, वो सीड होता है, और सीड फ्रूट में से निकलता है स्टूडेंट्स। कैसे निकलता है? फ्रूट में से निकलता है। तो अब सीड हो गया स्टूडेंट्स। तो ये एक सीड है स्टूडेंट, समझ लो। तो इसमें ना दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। एक होगा बात को समझना है स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है यहाँ पे। ये एक सीड है स्टूडेंट्स, और यहां से दो चीजें निकलती हैं। एक पार्ट जो होता है वो सॉइल की तरफ जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेडिकल बोलते हैं, जो कि सॉइल के तरफ जाता है। और एक जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्लीम्यूल, जो कि ऊपर की तरफ जाता है, सॉइल के ऊपर की, ग्राउंड के ऊपर की तरफ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लीम्यूल। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज़ें। जो ऊपर की तरफ जाता है सीड से निकल के, उसे हम बोलते हैं प्लीम्यूल, और जो नीचे की तरफ आता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल। सो स्टूडेंट्स, आप जब छोटे होंगे थोड़े, तो आपने बहुत सारे जब आप खेलने जाते होंगे अपने ग्राउंड वगैरह में, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे कुछ मैंगो के ट्रीज देखे होंगे, छोटे छोटे मैंगो के ट्रीज। उसमें भी आपने दो पार्ट देखे होंगे, और आपने देखा होगा कि जो मैंगो का बीज होता है इस तरह से, उसमें ऐसे दो पार्ट निकले होते हैं। एक पार्ट ऐसा बाहर वाइट कलर का निकला होगा, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लीव्स होते हैं ऊपर। तो ऐसा आपने देखा होगा जब आप कहीं खेलने जाते होंगे, या तो कहीं पे ऐसे ग्राउंड में आपने ऐसे पड़े हुए देखे होंगे, उग जाते हैं बारिश के सीजन में स्टूडेंट्स। सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये रेडिकल होता है, और ये जो होता है वो प्लीम्यूल होता है स्टूडेंट्स। सो ये था एकदम बेसिक पार्ट प्लांट के ग्रो होने का, प्लांट किस तरह से अपना जर्नी स्टार्ट करता है ग्रो होने का स्टूडेंट्स। सो अब बात करते हैं रूट की स्टूडेंट्स, जो कि पहला और सबसे मेन फंक्शनल यूनिट होता है प्लांट का, वो है आपका रूट्स। क्या है स्टूडेंट्स? रूट्स। सो जो ये रेडिकल होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपको रेडिकल दिख रहा है स्टूडेंट्स, इससे ये वाले पार्ट से, ये वाला जो पार्ट होता है वो सॉइल के नीचे जाता है, सॉइल के नीचे जाता है, और इसी पार्ट से क्या होता है, हमारे रूट्स तैयार होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? हमारे रूट्स तैयार होते हैं। सो रूट का काम जो है सभी को बेसिकली मालूम है स्टूडेंट्स। रूट्स का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल में से, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल में से, और अपने प्लांट्स को, जो उनका प्लांट है उसे क्या करना? सपोर्ट करना स्टूडेंट्स। सो ये मेन फंक्शन होता है रूट्स का स्टूडेंट्स।
और ये रूट्स ज़मीन के नीचे तक जाते हैं ताकि पानी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स जो है वो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें फूड बनाने में हेल्प कर सकें स्टूडेंट्स। सो ये मेन फंक्शन होता है रूट्स का। सो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा जब अपने अपने आसपास का अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टूडेंट्स, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइप के रूट्स होते हैं आजू बाजू। देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के अलग रूट होते हैं, कुछ प्लांट्स के अलग रूट होते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि कैसे टाइप के रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली पता है कि समझो ये प्लांट है स्टूडेंट्स, ऊपर ये प्लांट है। तो रूट कैसा होता है स्टूडेंट्स? टेपर होते जाता है, नीचे नीचे पॉइंटेड होते जाता है ऐसे। ये ग्राउंड साइड पे क्या होता है, थोड़ा थिक होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, ग्राउंड साइड पे थिक होता है, पर धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, सब पतला हो जाता है, टेपर होते जाता है। क्या होते जाता है, पॉइंटेड एंड होते जाते हैं उसके, जिसे हम बोलते हैं टेपर होते जा रहा है ये स्टूडेंट्स। और ये किस लिए होता है, ये सपोर्ट करने के लिए होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशंस के हिसाब से, देखते हैं क्या है डेफिनेशन। द रूट is thick near the ground. The root is thick near the ground and gradually taper to a pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root. सिंपल स्टूडेंट्स, सिंपली समझना है क्या है रूट। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टेपर्स टू अ पॉइंटेड एंड। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। सिंपल है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बोला जो रूट होता है वो ग्राउंड की तरफ क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, और धीरे धीरे वो क्या होते जाता है, पतला होते जाता है, पॉइंटेड एंड्स होते जाते हैं उसके। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, ये पार्ट जो है स्टूडेंट्स प्लांट का, जो सपोर्ट के लिए सॉइल के नीचे होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके बुक में रूट्स के कुछ टाइप दिए हैं, 3 टाइप दिए हैं रूट्स के। अगर आपको क्वेश्चन आता है रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको लिखना है 3 टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हैं रूट्स के, देख लेते हैं। रूट्स के 3 टाइप होते हैं। सो स्टूडेंट्स मेन जो रूट्स के 3 टाइप है वो देखने वाले हम लोग। और भी टाइप्स होते हैं पर मॉडिफिकेशन रूट्स में आते हैं। तो मेन जो 3 टाइप है, पहला है वो टेप रूट। टैप रूट बोलते हैं इसे हम लोग, टैप रूट। सेकंड जो है स्टूडेंट्स वो होता है आपका फाइब्रस रूट। क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। और थर्ड जो है वो आपका होता है एडवेंटिशियस रूट। क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। सो सबके बारे में एक एक करके देखेंगे, क्या होता है टेप रूट, क्या होता है फाइब्रस रूट, और क्या होता है एडवेंटिशियस रूट। और समझेंगे कि डिटेल में समझेंगे कि रूट्स कैसे होते हैं, और देख भी लेंगे कि ये रूट्स क्या होते हैं। सो सिंपली समझना, पहला जो है हमारा टैप रूट क्या होता है वो देखते हैं। टैप रूट्स देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट सिंपल टैप रूट मतलब क्या होता है, ये वाला रूट। अभी ये जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो स्टार्ट होते हैं और ये पूरी तरह से क्या होते हैं,
टेपर होते जाते हैं, नीचे ज़मीन के नीचे क्या होते जाएंगे, टेपर होते जाएंगे, उनके पॉइंटेड एंड्स बनते जाते हैं। और इसके कुछ ब्रांचेस भी होते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं इसे हम लोग, सेकेंडरी टेप रूट होते हैं, ये भी सेम ऐसे ही होते हैं। ये क्या होते जाएंगे, नीचे की तरफ ये पॉइंटेड होते जाएंगे, स्प्रेड होते जाएंगे, ताकि ये इन्हें वाटर और मिनरल ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो ये जो होते हैं ऐसे टेपर होते हैं। ये प्लांट्स बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, टेपर रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ऐसे लंबे होते जाते हैं। इनके ब्रांचेस भी होते हैं, सेकेंडरी ब्रांचेस और ये टर्शरी ब्रांचेस। जैसे ये मेन है तो ये प्राइमरी हो गया स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी ब्रांच निकलता है, ये टर्शरी ब्रांच निकलता है। तो ये होता है टेपर रूट। ये ज़मीन के नीचे क्या होते जाते हैं, टेपर होते जाते हैं, टेप पॉइंटेड होते जाते हैं ज़मीन के नीचे। सो ये होता है हमारा टेप रूट स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, इनमें हेयर्स भी होते हैं, छोटे छोटे एब्जॉर्प्शंस के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शंस के लिए यहाँ हेयर टाइप प्रोसेसेस होते हैं, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, रूट्स पे। कैसे होते हैं, रूट्स पे हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसे, रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट है। और ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, आप इन्हें खींचेंगे तो फटाक से टूट जाएंगे स्टूडेंट्स, डेलिकेट होते हैं। सो टेपर रूट्स पे क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शंस के लिए हेल्प करते हैं। और ये काफ़ी क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, कमज़ोर होते हैं स्टूडेंट्स, फटाक से टूट जाते हैं। और इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके एंड पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनका एंड हो रहा है ना, यहाँ पे एक रूट टिप पे, यहाँ पे एक रूट टिप पे कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कैप टाइप, जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। जैसे यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कैप टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी कैप टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी कैप टाइप स्ट्रक्चर होगा। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रूट कैप बोलते हैं। अब रूट कैप का काम क्या है स्टूडेंट्स, रूट कैप का काम है इस ग्रोइंग रूट को इंजरी से बचाना। अब ये रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़मीन के नीचे ग्रो होते जाएगा, तो हो सकता है बीच में उसके हार्ड कुछ सॉइल आ जाए या कोई स्टोन आ जाए, तो ये रूट क्या होना चाहिए, ये रूट को इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसे बचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे रूट कैप होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, रूट कैप होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम इंजरी। क्या करता है, प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम इंजरी। सो ये जो है, ये सब जो है ये टेप रूट है स्टूडेंट्स। क्या है, टेप रूट है। ये सब जो था ये टेप रूट के बारे में था स्टूडेंट्स। और जो टेप रूट होते हैं वो मोस्टली कौन से प्लांट्स में होते हैं, वो डाइकोटिलीडोन्स में होते हैं। किस में होते हैं, डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स में होते हैं, डाइकोटिलीडोनस प्लांट में होते हैं। अब डाइकोटिलीडोनस प्लांट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनके जो सीड्स होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडोनस प्लांट बोलते हैं स्टूडेंट। जिनके सीड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडोनस प्लांट बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंगो हो गया, मैंगो का जो सीड होता है स्टूडेंट्स वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जिनके सीड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जितने भी बड़े ट्री होते हैं उनके सीड्स जो होते हैं ज़्यादातर के वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। जामुन का प्लांट देखेंगे तो वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप टैमरिंड, इमली का पेड़ देखेंगे तो इमली का जो बीज होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो डाइकोटिलीडोनस प्लांट है। मतलब डाइकोटिलीडोन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होने वाले सीड्स। तो जो टेप रूट होता है ज़्यादातर कि इन प्लांट्स का होता है, मोस्टली इन्हीं प्लांट्स का होता है। जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट होते हैं इनका क्या होता है, टेप रूट होता है स्टूडेंट्स। टेप रूट टाइप का क्या होता है, इनका रूट्स का जो स्ट्रक्चर होता है टेप रूट होता है स्टूडेंट्स। सो एक प्लांट है स्टूडेंट्स,
उसे हम देख लेते हैं। सो मैंने आपके लिए प्लांट ढूंढा है स्टूडेंट्स। ये प्लांट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसके टेप रूट हैं स्टूडेंट्स। कैसे हैं, ये टेप रूट हैं, जिससे ये इसका जो मेन रूट है स्टूडेंट्स, ये है, ये वाला क्या है, इसका मेन रूट है। इसके ब्रांचेस निकले हैं यहाँ से, और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से ये ब्रांच निकला है। सो और इसका जो टिप है यहाँ पे एक कैप टाइप स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, इसमें दिख नहीं रहा है बट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स है ना स्टूडेंट्स। सो ये हेयर टाइप स्ट्रक्चर है। सो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, रूट हेयर हैं। और ये क्या है, टेप रूट टाइप का प्लांट है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ब्रांच निकल रहा है इस रूट में से स्टूडेंट्स। ये सेकेंडरी ब्रांच है स्टूडेंट्स। क्या है, सेकेंडरी ब्रांच है। सो ये टेप रूट होता है स्टूडेंट्स। क्या है ये, टेप रूट। इसका मतलब क्या है, ये प्लांट जो होगा वो डाइकोटिलीडॉन होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, ये प्लांट डाइकोटिलीडॉन होगा। सो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा। ये प्लांट इस तरह से ग्रो होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से, और ये अपनी जो जड़ें हैं ऐसे फैलाएगा पूरी तरह से। ये इसका मेन जड़ था स्टूडेंट्स, और ये पूरी इतनी लंबे तक फैला है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। सो ये इसका मेन प्राइमरी जड़ था। ये सब जो है वो सेकेंडरी जड़ है, ये सब जो है वो सेकेंडरी रूट्स हैं स्टूडेंट्स। और इनमें छोटे छोटे हेयर टाइप स्ट्रक्चर हैं, जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। सो आई होप आपको टेप रूट समझा होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं जो है कि फाइब्रस रूट क्या होता है। सिंपल समझना है स्टूडेंट्स, फाइब्रस रूट होता क्या है, बहुत ही इजीली आपको समझ जाएगा। और इसका भी मेरे पास प्लांट है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई फाइब्रस रूट। सो फाइब्रस रूट मतलब नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि रूट कैसे होंगे स्टूडेंट्स। रूट फाइबर लाइक होगा और थ्रेड लाइक होगा, या तो रूट फाइबर लाइक होगा या थ्रेड लाइक होगा। कैसे होंगे इसके रूट्स, फाइबर लाइक रूट्स होंगे और थ्रेड लाइक रूट्स होंगे। फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक। फाइबर मतलब भी होता है स्टूडेंट छोटे छोटे थ्रेड के पीसेस जो होते हैं उन्हें हम फाइबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो इनके जो रूट्स होंगे वो फाइबर लाइक होंगे या तो थ्रेड लाइक होंगे। इसका एक सिंपल अच्छा एग्जांपल है ओनियन। जब आपने ओनियन को देखा होगा तो ओनियन में जो नीचे आपने देखा होगा वो रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स। और गार्लिक हो गया स्टूडेंट्स, लहसुन, उसमें भी जो आपने नीचे देखा होगा वो क्या है, फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट्स का वो एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। जो ओनियन और गार्लिक है फाइब्रस रूट्स के एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स क्या होते हैं, फाइब्रस होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होंगे, फाइब्रस होंगे। सो यहाँ पे मुझे एक प्लांट मिला है स्टूडेंट्स, जिसके जो रूट्स हैं आपको दिख रहे हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये फाइब्रस रूट है। क्या है, ये फाइब्रस रूट है, देख रहे हैं आप। फाइबर टाइप है ना ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाते हैं, ये सॉइल के ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाते हैं। ऊपर फर्स्ट लेयर पे ये सॉइल के रहते हैं स्टूडेंट्स। सो ये फाइबर टाइप है। थ्रेड टाइप इनके जो प्रोसेसेस हैं वो थ्रेड टाइप निकले हुए हैं, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, काफ़ी छोटे हैं। सो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो इसका जो कॉमन एग्जांपल ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब फाइब्रस रूट्स के टाइप है। सो ये किन टाइप के प्लांट्स में मिलते हैं मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये मिलते हैं आपको मोनोकोटिलीडॉन्स में मिलते हैं। मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में ये आपको मिल जाएंगे। फाइब्रस रूट्स वाले जो प्लांट होते हैं मोनोकोटिलीडोन्स, थोड़े छोटे प्लांट्स होते हैं, काफ़ी बड़े नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। अब मोनोकोटिलीडोनस मतलब क्या होता है, जिनके सीड्स को हम डिवाइड ना कर पाएँ। जैसे कि बोर, जो बोर का प्लांट होता है उनके सीड्स को हम नहीं डिवाइड कर पाते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या होता है, मोनोकोटिलीडॉन, मतलब एक ही सिंगल सीड जिसके सीड्स को हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे, मोनोकोटिलीडॉन वाला सीड। सो मोनोकोटिलीडॉन मतलब क्या होता है,
सिंगल रहेगा, मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला स्टूडेंट्स, जो बोर का सीड होता है उसे हम नहीं डिवाइड कर पाते हैं, सो वो उसके जो रूट्स होंगे वो फाइब्रस होंगे स्टूडेंट्स। सो आपको ध्यान देना है कि जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, फाइब्रस होंगे स्टूडेंट्स। चलते हैं तीसरे की तरफ, एडवेंटिशियस रूट। क्या स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, सिंपली समझना है स्टूडेंट्स। अब कुछ प्लांट्स हो गए, जैसे कि प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, sorghum have two types of root. Two types of root. Some roots are underground, whereas some grow from the stem just above the soil. These types of roots are called as adventitious roots। सिंपली समझना है क्या होता है एडवेंटिशियस रूट। तो जैसे कि प्लांट्स हो गए मेज के, मक्के के जो हो गए, जवार के प्लांट्स हो गए, शुगर केन के प्लांट्स हो गए, या तो सोरगम के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। अब कुछ रूट्स जो होते हैं वो सॉइल के नीचे होंगे, अंडरग्राउंड होंगे, और कुछ रूट्स जो होते हैं वो स्टेम से स्टार्ट होते हैं, स्टेम से वो ग्रो होते हैं और वो सॉइल के ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसे टाइप्स के रूट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि शुगर केन हो गए, गन्ने के, जवार, बाजरा, ये सब जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, दो टाइप के रूट्स होते हैं। कुछ रूट्स सॉइल के नीचे होते हैं, कुछ रूट्स सॉइल के ऊपर होते हैं जो कि स्टेम से स्टार्ट होते हैं, स्टेम से ग्रो होते हैं, जो सॉइल के ऊपर जो रहते हैं। सो ऐसे टाइप्स ऑफ रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। सो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है कि मेज़ का प्लांट है, मेरे पास मेज़ का प्लांट है, उसका रूट्स हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ये जो है ये प्लांट मेज़ का है स्टूडेंट्स। सो इसमें जो ये वाले रूट्स दिख रहे हैं ऊपर वाले, ये देखो स्टूडेंट्स, इस स्टेम से आए हैं ये रूट्स जो हैं, ये वाले रूट्स जो हैं, ये दिख रहा है आपको, ये स्टेम से निकले हैं। अब हम इसे तोड़ते हैं और जो उसके नीचे आपको दिख रहा है, देखो इसमें जिसमें मिट्टी लगी है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड के नीचे वाले हैं। क्या स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड के नीचे वाले। अब ये देखिए ये सब रूट्स जो हैं वो साफ हैं क्योंकि ये सॉइल के ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे ये रूट्स जो हैं वो साफ है, ये साफ रूट्स है। और ये जो बीच में है ये ग्राउंड के नीचे जाते हैं। क्या होता है, ये ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं। सो इन टाइप्स के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो ये मेज का प्लांट है स्टूडेंट्स। सो इन टाइप्स के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। सो मैं आपको मेज भी दिखा देता हूँ। सो जो मेज होता है वो ऐसे ग्रो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे। सो ये मेज का प्लांट है स्टूडेंट्स। सो मेज का रूट्स जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस होता है। कुछ रूट्स उसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ रूट्स उसके सॉइल के नीचे होंगे और कुछ रूट्स अंडरग्राउंड हो। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, जो मेज का प्लांट होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही हाइट में बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है, पर उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही
पतला होता है स्टूडेंट। सो प्लांट को सपोर्ट देने के लिए उनके स्टेम्स जो होते हैं वो रूट्स को ग्रो करते हैं, और वो रूट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सॉइल के ऊपर रह के वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाले रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं रूट्स के, कुछ मॉडिफाइड रूट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। चौथा, मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफाइड रूट्स, सो मॉडिफाइड रूट्स मतलब क्या होता है, तो इन्हीं रूट्स में फाइब्रस रूट्स हो गए, एडवेंटिशियस रूट्स हो गए, टेप रूट्स हो गए, इन्हीं रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे स्टूडेंट्स। क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे कि एरियल रूट्स हो गए। मॉडिफिकेशन रूट्स में हो गए जैसे कि एरियल रूट। एरियल रूट मतलब होता है स्टूडेंट्स, हवा में रूट्स होंगे। प्लांट अपने रूट्स को क्या करेगा, एयर में फैलाएगा, हवा में फैलाएगा। क्यों फैलाएगा, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग से वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन होता है प्लांट्स का, जहाँ पे उसको अंडरग्राउंड में अगर ज़्यादा पानी नहीं मिलता है तो क्या करता है, धीरे धीरे अपने जो रूट्स होते हैं वो हवा में फैलाना स्टार्ट करता है स्टूडेंट्स। सो उन्हें हम बोलते हैं एरियल रूट्स स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टिल्ट रूट को जैसे कि बैनियन ट्री आपने देखा होगा, बरगद का प्लांट जो होता है उसके जो रूट्स होते हैं उन्हें हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। वो क्या करता है स्टूडेंट्स, जो स्टिल्ट रूट होते हैं, जब प्लांट्स ज़्यादा हैवी हो जाता है, ज़्यादा वजन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, सो वो क्या करता है, सपोर्ट के लिए अपने रूट्स को ज़मीन की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ताकि जो रूट्स हैं उनको सपोर्ट दे सकें। सो इसलिए स्टिल्ट रूट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप रूट भी इसे हम कहते हैं स्टूडेंट, स्टिल्ट रूट को। रनर रूट। रनर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, रनर रूट जो होता है वो रूट क्या होगा, जमीन के नीचे से रन करेगा। जैसे कि एक प्लांट है स्टूडेंट्स, इसके जो समझो ये रनर रूट का प्लांट है, तो इसके जो रूट्स होंगे इधर पे जमीन के नीचे से ऐसे इस तरह से रन करेंगे, और यहाँ से भी एक प्लांट आएगा, यहाँ से भी एक प्लांट आएगा, फिर ये आगे रन करेगा, फिर इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो एक ही रूट से देखो कितने सारे प्लांट्स आ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रनर रूट बोलते हैं, क्योंकि ये रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका भी मेरे पास एक एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम्पल है इस ग्रास जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये प्लांट है, इसका जो रूट है वो टूट गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका एक रूट था, यहाँ पे इसका एक रूट था स्टूडेंट्स। सो ये जो रूट है देखो यहाँ पे ये रन कर रहे हैं। अब यहाँ से एक प्लांट आएगा स्टूडेंट्स, ऊपर ग्रो होगा, यहाँ से भी एक प्लांट ग्रो होगा, और यहाँ से भी एक प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा स्टूडेंट्स। सो ये क्या है, रनर रूट है। देखो यहाँ पे रूट्स आए हैं, ये पूरे रूट हैं स्टूडेंट्स, इस पूरा ये क्या है, ये रूट है, ये रन कर रहा है। देखो स्टूडेंट इस तरह से ये क्या होगा, ये रन करेगा। सो ये ज़मीन के नीचे से रन करते हैं। सो ये रनर रूट्स होते हैं। और जो है वो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग रूट्स। सो ब्रीदिंग रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स भी हम बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स को। सो ब्रीदिंग रूट्स का काम क्या होता है, जैसे कि जो प्लांट है स्टूडेंट्स वो कीचड़ में है, उगा है, कीचड़ में ग्रो हुआ है स्टूडेंट्स। सो क्या करेगा, वो अपने रूट्स को उस कीचड़ से बाहर निकालेगा। क्या करेगा, उस कीचड़ से बाहर निकालेगा। और जैसे कि ये प्लांट है स्टूडेंट्स, सो ये क्या करेगा, ये समझो कीचड़ है, तो ये अपने रूट्स को इस तरह से बाहर निकालेगा, इस तरह से पॉइंटेड टाइप, इस तरह से वो बाहर निकालेगा स्टूडेंट्स। अपने रूट्स को इस तरह से क्या करेगा, बाहर निकाले, जिसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इस रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं, या तो न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेटोफोर्स।
तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस रूट्स के होते हैं, उनके रीजन के हिसाब से, उनके कंडीशंस के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन ये रूट्स जो होते हैं वो करते हैं स्टूडेंट्स। सो एक एग्जांपल स्टूडेंट्स प्रॉप रूट का है, जैसे कि कोलकाता में स्टूडेंट्स 250 ईयर्स पुराना 250 ईयर्स पुराना एक बैनियन ट्री है स्टूडेंट्स। क्या है? 250 ईयर्स पुराना एक बैनियन ट्री है जो बहुत बड़े एरिया में फैला है। क्या स्टूडेंट? बहुत ही बड़े एरिया में फैला है और इसके थाउजेंड्स ऑफ स्टिल्ट रूट हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोप रूट्स हैं जो इन्हें इसे सपोर्ट करके रखा है। सो स्टूडेंट्स 250 ईयर्स पुराना वो बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है स्टूडेंट्स, कोलकाता के गार्डन में स्टूडेंट्स। सो बहुत ही पुराना ट्री है स्टूडेंट्स। सो ये प्रोप रूट्स के वजह से टिका हुआ है, सपोर्ट से। इसके थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट है, बहुत सारे प्रॉप रूट्स है स्टूडेंट्स। सो आगे का जो पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे प्लांट का, वो स्टेम पार्ट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको रूट्स समझा होगा, रूट्स के टाइप समझे होंगे स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट